बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अक्सर आप लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि क्या धान की फसल के ऊपर हमें फंजीसाइड यानी फफूंदी कुश जहर का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस वक्त करना चाहिए, और अगर हम करते हैं फंजीसाइड का इस्तेमाल स्प्रे अगर हम करते हैं तो क्या हमारे धान की पैदावार इससे बढ़ रही होती है। काश भाई, कौन से फंजीसाइड जहर का इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार धान की फसल के ऊपर बहुत सी बैक्टीरिया वाली और फंगस वाली बीमारी हमला कर रही होती हैं, जैसे कि पत्तों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे हमें नजर आ रहे होते हैं। खासतौर पर सितंबर का महीना शुरू होता है, उसके बाद इन बीमारियों का हमला ज्यादा नजर आ रहा होता है। भूरे धब्बे नजर आ रहे होते हैं जिसे ब्राउन स्पॉट की बीमारी कहा जाता है। इसके अलावा भपका की बीमारी नजर आ रही होती है। इसके अलावा जब मुंजर निकलती है तो उसके ऊपर ब्लाइट की बीमारी नजर आ रही होती है। पत्तों के ऊपर भी बैक्टीरिया की ब्लाइट यानी झुलसाओं की बीमारी हमें नजर आ रही होती है। काश में इसके अलावा कांगियारी की बीमारी और भी बहुत सी बीमारियां धान की फसल के ऊपर हमला कर रही होती हैं। काश कभी अगर आप अपने खेत के अंदर जाते हैं और आप ये देखते हैं कि आपकी फसल बिल्कुल हरियाली में है, कोई उसके ऊपर बीमारी नहीं है, पत्ते बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल सरसब्ज हैं, तो आपको चाहिए कि आप फंजीसाइड जहर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने अपनी धान की फसल को, हमने अपने चावल को जहर आलूद नहीं करना। लेकिन अगर आपको धान के पत्तों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं, दाग धब्बे किसी भी तरह के नजर आ रहे हैं, कोई भी बीमारी आपको नजर आ रही है, तो आपको लाजमी तौर पे फंजीसाइड का इस्तेमाल कर देना चाहिए। काश में जब आपकी फसल 60, 70, 75 दिन की होती है तो वो गोब की हालत में होती है। जब गोब की हालत खत्म होती है तो उसके बाद सिट्टा निकलना शुरू होता है। सिट्टा जब निकलता है तो वो पत्तों से ताकत ले रहा होता है, दानों की भराई हो रही होती है। काश में गोब की हालत के बाद जो 15-20 दिन होते हैं ये बहुत ही अहम होते हैं। इस वक्त दाना बन रहा होता है। अगर इस वक्त कोई फंगस वाली, कोई बैक्टीरिया वाली बीमारी हमारी फसल के ऊपर हमला कर दे तो पैदावार का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। और काश में गोब की हालत के बाद जब सिट्टा निकलना शुरू हो जाता है तो हम जानते हैं कि जब तक बूर ना झड़ जाए यानी 10 से 12 दिन तक हम कोई भी फंजीसाइड किसी भी किस्म का स्प्रे नहीं करते। अगर करते हैं तो उससे नुकसान हो रहा होता है। तो काश भाई, आपको चाहिए कि जैसे ही आपकी फसल गोब की हालत में पहुंचे, 1509 जो वैरायटी है वो 60 दिन की जब होती है तो गोब की हालत में पहुंच जाती है, जबकि जो दूसरी वैरायटी है वो आमतौर पर 70-75 दिन के अंदर गोब की हालत में पहुंच रही होती है। तो आपको चाहिए कि जैसे ही आपकी फसल गोब की हालत में हो तो आप फंजीसाइड जहर का स्प्रे भी कर दें। अब हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं वो ये भी देख रहे होते हैं कि अभी तो फसल के ऊपर बहुत छोटे छोटे जो है वो दाग धब्बे नजर आ रहे हैं, कोई खास बीमारी ने हमला नहीं किया, जब ज्यादा होगी तब स्प्रे कर देंगे। काश वो याद रखें, हमने ये देखा है कि फंजीसाइड का इस्तेमाल, आपको फफूंदी कुश जहर का इस्तेमाल अगर आप शुरू में कर देते हैं, जिस वक्त बीमारी ने जड़ नहीं जमाई होती, उस वक्त अगर आप स्प्रे कर दें तो आप इस बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर ये बीमारी जड़ बना ले, अगर इसका फैलाव ज्यादा हो जाए तो फिर हम फंजीसाइड का जहर का स्प्रे भी कर रहे होते हैं, लेकिन उससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा होता, उल्टा नुकसान हो रहा होता है। काशो इसलिए आपको चाहिए कि आप गोब की हालत में जब आपकी फसल होती है तो आप फंजीसाइड का इस्तेमाल कर लें, स्प्रे आप इसके ऊपर कर दें। अब हमारे कुछ काश्तकार दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं कि अगर हम फंजीसाइड जहर का स्प्रे करते हैं, अगर हम ये पैसे लगा रहे हैं अपनी फसल के ऊपर, तो क्या हमारी पैदावार बढ़ती है फंजीसाइड का इस्तेमाल करने से। काश का भाई, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। फंजीसाइड का काम नहीं है कि आपकी पैदावार को बढ़ा दे, लेकिन होता क्या है कि ये बीमारियों को रोक रही होती है, और बीमारियों ने जितना नुकसान करना होता है, यानी 10% आपकी पैदावार का नुकसान करें, 20% करें या 50% नुकसान करें, उस नुकसान को खत्म कर रही होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फंजीसाइड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो 10 से लेके 20-30% तक अपनी पैदावार को बढ़ा लेंगे। काश अब सवाल ही पैदा होता है कि आपको कौन से फंजीसाइड जहर का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी धान की फसल के ऊपर। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत से फंजीसाइड आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन आपने इंतखाब उसका करना है जो 2 जहरों का मिक्सचर हो। जैसे कि नया सवेरा सिंजेंटा कंपनी के पास एमिस्टर टॉप के नाम से एक जहर मिल रहा होता है, जिसके अंदर 2 जहर होती हैं, एजॉक्सिस्ट्रोबिन भी है, साथ में डाइफिनाकोनाजोल भी है। ये 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से 120 से 140 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका स्प्रे किया जाता है। बहुत सी कंपनियों के पास यही जहर मौजूद है, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बायर कंपनी के पास टेबाकोनाजोल और ट्राइफ्लोक्सिन स्ट्रोबिन के मिक्सचर जो मिल रहा होता है, नेटिवो के नाम से मिल रहा होता है, 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 120 से 140 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका स्प्रे किया जाता है। ये भी बहुत सी कंपनियों के पास मुख्तलिफ नामों से मिल रहा होता है, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टेबाकोनाजोल और एजॉक्सिस्ट्रोबिन का मिक्सचर भी मिल रहा होता है, इसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं आपको। काशो इसके अलावा एफएमसी कंपनी के पास कोसाइड के नाम से एक जहर मिल रहा होता है, जिसके अंदर कॉपर हाइड्रोक्साइड जहर होता है।
500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कसूगामाइसिन का मिक्सचर भी आपको मार्केट में मिल रहा होता है। 250 से 300 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। ये जो आखिरी दो जहर मैंने आपको बताया ये कॉपर वाले फंजीसाइड हैं। इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपने एहतियात ये करनी है कि आपने दूसरे जहरों के साथ किसी के साथ भी इन्हें मिक्स नहीं करना। इनका स्प्रे हमेशा अलहदा से ही किया जाता है। पहले जो मैंने 2-3 जहर आपको बताए इन्हें आप मिक्स कर सकते हैं, पोटाश के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, बोरान के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, या किसी भी और जहर के साथ भी आप उन्हें मिक्स कर सकते हैं। काशफ फंजीसाइड का जो असर रहता है वो 15 दिन तक रहता है। आमतौर पर 15, 18, 20 दिन तक इसका हमारी फसल के ऊपर असर रहता है। अगर आप गोब के ऊपर स्प्रे करवा देते हैं तो हम जानते हैं कि अगले 15-20 दिन बहुत अहम होते हैं। दाना हमारा बन जाता है। गोब के ऊपर जब आप स्प्रे करवा देंगे उसके बाद जब सिट्टा निकलेगा तो वो ताकत के साथ निकलेगा, साथ में बीमारी का हमला भी इसके ऊपर नहीं होगा। पत्ते भी हमारे बिल्कुल साफ होंगे और दाना बड़े ही अच्छे तरीके से 15-20 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर बीमारी हमला कर भी दे तो हमें पैदावार का कोई खास नुकसान नहीं होता। अगर आपके खेत के अंदर बहुत ज्यादा फंगस वाली बीमारी ने हमला कर दिया है तो 15 दिन के बाद आप दोबारा भी स्प्रे करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि कॉपर वाले जो फंजीसाइड हैं इनका स्प्रे आपने मुंजर निकलने के बाद, सिट्टा निकलने के बाद नहीं करना। अगर आप स्प्रे करते हैं तो मुंजर दागदार हो जाती है, दाने जो है उसके ऊपर दाग धब्बे हमें नजर आ रहे होते हैं। काशफ फंजीसाइड का जब भी आप स्प्रे करें तो आपको चाहिए कि 120 से 140 लीटर पानी इस्तेमाल करें। शाम के वक्त स्प्रे करें, हॉलो पॉन नोजल इस्तेमाल करें। अगर आप ये सारी एहतियात करते हैं, फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उम्मीद है कि अपनी धान की फसल की पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।